खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत हिजकिय्याल नबी का सहीफ़ा, उसका 36वां बाब 23वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। बस मैं अपने अजीम नाम की जो कौमों में दागदार किया गया है, हाँ, जिनके दरमियान तुमने उसे दाग लगाया, तकदीस करूंगा। जब उनके सामने तुम्हारे जरिया से मेरी तकदीस होगी तो कौमें जान लेंगी कि मैं ही खुदावंद हूं। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, क्योंकि मैं तुम्हें कौमों के दरमियान से निकाल लूंगा और सब मुल्कों में से जमा करूंगा और तुम्हें तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। तब मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम अपने हर दाग से पाक साफ हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारे तमाम बुतों से पाक कर दूंगा और मैं तुम्हें एक नया दिल बख्श दूंगा और तुम्हारे बातिन में नई रूह डाल दूंगा और तुम्हारे बदन से पत्थर का दिल निकाल लूंगा और तुम्हें गोश्त का दिल अता करूंगा और तुम्हारे बातिन में अपनी रूह डाल दूंगा और मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरे कवानीन पर चलोगे और मेरी कज़ाओं को हिफ्ज करके उन पर अमल करोगे और तुम उस मुल्क में बसोगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को अता किया था और तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें और मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 18वीं से 19वीं आयत। ऐ खुदा, मुझ में एक पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और अपनी पाक रूह मुझसे अलग ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तेदाद रूह से मुझे मजबूत कर। मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनहगार तेरी तरफ रुजू लाएंगे। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ऐ खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब, पहली 14 आयात। और यसू फिर खिताब करके तमसीलों में उनसे बात करने लगा और कहा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने गुलामों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और गुलामों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है। मेरे मोटे मोटे बैल और जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो कुछ खातिर में ना लाए और चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। और बाकियों ने उसके गुलामों को पकड़कर उनसे बुरा सलूक किया और मार डाला। उस पर बादशाह गजबनाक हुआ और अपनी फौजें भेजकर उन खूनियों को हलाक किया और उनका शहर फूंक दिया। तब उसने अपने गुलामों से कहा, शादी की तैयारी तो हो गई है, लेकिन जो बुलाए गए थे लायक ना थे। बस तुम चौकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुलाओ। और उन गुलामों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले
सबको जमा किया और ऐवान शादी मेहमानों से भर गया। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी पाया जो शादी की पोशाक पहने ना था। और उसने उससे कहा, ऐ मियाँ, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ कैसे आया? मगर वो खामोश रहा। तब बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर के अंधेरे में डाल दो। वहां रोना और दांतों का बजना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन बरगुज़ीदे थोड़े। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी सब खताएं मुआफ़ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।